सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में बात करेंगे पीएसी चेयरमैनशिप के मामले से मुतालिक। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना बहुत बड़ी गलती थी। पार्लियामेंट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये इकदाम उठाया, मगर अब ये पार्लियामान चलने नहीं दे रहे। उनका मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ नैब तहकीकात से बचने के लिए पीएसी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खुद मुस्ताफी हो जाएं, वरना वोट के जरिए हटाने का कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामान चलाना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अदम ताउन पर अपोजिशन के बगैर भी पार्लियामान चला सकते हैं। वजीर आजम अपोजिशन के गैर मुनासिब रवैये के बायस असेंबली में नहीं आते। अब दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अगर शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाया तो हालात बिगड़ेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा रिपोर्ट कार्ड का आज का पहला सवाल है। शहबाज शरीफ को पीएसी चेयरमैन के बावजूद पार्लियामेंट में हालात बेहतर नहीं हुए, इसलिए शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला किया। ये है हुकूमती मौक़िफ़। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है, हाँ या नहीं। इरशाद भट्टी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। इरशाद साहब, बहुत इसके ऊपर आप बहस भी करते आए हैं, अब जो हुकूमत कह रही है आपको कैसा लग रहा है ये मौक़िफ़? सवाल से पहले ये सुन लें कि पीएसी की चेयरमैनी के अलावा शहबाज शरीफ साहब 3 और कायमा कमेटियों के मेंबर भी थे। कल उन्होंने मेहरबानी फरमाकर स्पीकर को कहा कि मुझे उन कायमा कमेटियों से निकाल दें, तो स्पीकर ने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। और इन कायमा कमेटियों में एक कमेटी थी कानून और इंसाफ की, मौसूफ उसके भी रुकन थे, है ना, लजीज और चटखारेदार बात के नैब के कैदी जो हैं वो कानून और इंसाफ कमेटी के मेंबर भी हैं। दूसरी बात, पार्लियामान को बराए मेहरबानी इन सारों को कहें कि उसको बदनाम ना करें। तहरीक इंसाफ जितना सीरियस लेती हमें वो भी पता है, मुस्लिम लीग नून जितना इसको सीरियस लेती हमें ये भी पता है, और तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी सीरियस लेती हमें वो भी पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्लियामान को वो इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ ज़ाती फ़ायदे होते हैं। तीसरी बात, जब तक वज़ीर आज़म रहेंगे इमरान खान, जब तक आसिफ जरदारी, मियाँ बरादरान या इनके लाडलों से सवाल होते रहेंगे, जब तक मुबैना लुटमार, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग पर जवाब मांगे जाएंगे, जब तक एलानिया या कोई खुफिया समझौता नहीं होगा, तब तक पार्लियामेंट के हालात ख़राब रहेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट कोई कानून साजी के लिए नहीं होती, यहाँ आवाम के लिए नहीं होती। यहाँ पार्लियामेंट होती है शुरू से, आप लंबी ज़्यादा ना जाएं, परवेज़ मुशर्रफ साहब को वर्दी समेत सदर मुंतखब करने से लेकर नवाज शरीफ की नाअहली को अहलियत में बदलने तक आप पार्लियामेंट का किरदार आपके सामने आप दें। तीसरी बात यह कि ये मसला पार्लियामेंट को बेहतर करने का नहीं है या पार्लियामेंट के हालात बेहतर करने का नहीं है। ये मामला है पार्लियामेंट की इज्जत का। इससे बड़ी पार्लियामेंट की और बेतुकीरी क्या होगी कि एक कैदी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन है। ये तो मजाक है, और वो भी घनौना मजाक। तीसरी और आखिरी बात, चौथी और आखिरी बात, अगर नून लीग में अब भी कोई जमहूरियत है, या वो पार्लियामेंट पे यकीन रखती है, या वो पार्लियामेंट के हालात बेहतर करना चाहती है, या उनके ख्याल में सिविलियन बालादस्ती इंपॉर्टेंट है, तो जब तक शहबाज शरीफ केस भुगत रहे हैं, किसी और बंदे को, इतने लोग हैं, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बनाकर उनको चेयरमैन बनवा दें, और जब वो आ जाए बाद में उनको दोबारा बना दें। और ये क्या है कि कानून साजी नहीं होने देंगे, एहसन इकबाल सिस्टम को मुंजमद कर देंगे। पहले भी इसके मुखालिफ थे और आप बिल्कुल ये समझते हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ फैसला दुरुस्त है इस हवाले से? ये इतनी गुलामी जितनी ये दिखा रहे हैं, इतनी गुलामी तो बादशाहत में भी नहीं होती। आप पार्लियामेंट के, जमहूरियत के, सिविलियन बालादस्ती के हामी हैं कि एक घर के हामी हैं? आपकी पार्टी में ही इतनी जमहूरियत नहीं है। ऑप्शन आप ले रही है। न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याय साहब, एक तो इरशाद साहब की जो गुफ्तगू है इस पे आप क्या कहेंगे, और इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जो वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि वजीर आजम अपोजिशन के गैर मुनासिब रवैये के बायस असेंबली नहीं आते, तो अपोजिशन का रवैया मुनासिब कब हुआ करता था? मेरा ख्याल में मैंने तो कभी भी जितनी पार्लियामेंट्स बनी है ना, तो उसमें नहीं देखा कि किसी वजीर आज़म ने यह कहा हो कि जी अपोजिशन को बिल्कुल एक स्कूल के बच्चों की तरह बिहेव करना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा, और उसके बाद वो असेंबली में आएंगे। ये मेरा ख्याल, मुझे अजीब सा लगता है कि ये पता नहीं किस किस्म की जो कैफियत के अंदर रह रहे हैं, या इनको अंदाज़ा भी है कि इनके पास क्या जिम्मेदारी आन पड़ी है पूरे पाकिस्तान को संभालने की। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये प्रोडक्शन आर्डर्स हैं क्या, जो बंदा असेंबली में इलेक्ट होकर आता है
वो एक हल्के की नुमाइंदगी करता है और पाकिस्तान के अंदर कोई हल्का जो है वो अपनी नुमाइंदगी से महरूम नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि किसी की डेथ हो जाती है तो 45 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। ये भी इसलिए कि उनके तो बस चले तो 5 दिन में करा दे, लेकिन वो मुमकिन नहीं होता। तो ये 45 डेज है मैक्सिमम जिससे वो हल्का महरूम रहता है। अब प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब है कि जब किसी ने इलेक्ट किया और बंदा मेंबर भी है, उसकी मेंबरशिप या तो कोई ऐसा कोई कानून हो जिसमें उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाए, अगर वो मेंबर भी है उसका पार्लियामेंट का, तो कैसे हो सकता है कि वो जेल में पड़े रहे, इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो उसके साथ जो है उनकी आसूदगी होती है वो पूरी होती हैं। देखें, जावेद हाशमी को 22 साल जेल की सजा दी आमिर आजम मुशर्रफ के दौर में, 22 साल उसको जेल की सजा मिली जावेद हाशमी को। क्या उसको असेंबली की मेंबरशिप उसकी कैंसिल हो गई? और जब वो असेंबली का मेंबर है और वो अगले 4 साल या अगली 10 असेंबलियों में उसने रहना है, अगले 2 फिर इलेक्ट हो जाता है, जेल के अंदर भुट्टो साहब के वक्त में लोग इलेक्ट हो गए थे, तो क्या उसको फिर हल्के को नुमाइंदगी से महरूम रखा जाएगा? मुझे ये मंतक समझ नहीं आती कि वो कहते हैं ये प्रोडक्शन ऑर्डर इस पे होगा कि आप ब्लैकमेल होंगे, आप हमारे मुताबिक चलेंगे और हम तब लेके आएंगे। मुझे तो कोई समझ नहीं आती। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सही, मैंने आपके प्रोग्राम में भी दुआ मांगी थी करा के कि अल्लाह मियाँ ट्रंप को जिता दे, अमेरिका की बर्बादी का प्रोसेस तेज हो जाएगा। फिर मैंने इसी प्रोग्राम में दुआ मांगी थी कि अल्लाह मियाँ इमरान खान को जिताएंगी तो सारे मसाइल हल होंगे, हर एक को उसकी तालीफ कल्ब होगी, हर एक जो है अपनी बिल्कुल अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। अब इसके आने से मेरी ये दुआ है अल्लाह करे कि ये उसको पीसी की मेंबरशिप से हटाएं, जरदारी को गिरफ्तार करें, ताकि जो हमारे कॉमरेड दोस्त कहता था कि कॉलेज के ज़माने में कि 15-20 बंदे मरते हैं तो इनकलाब आता है। मेरा ख्याल है ये फसाद बनेगा तो शायद पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम आगे आएगा। मैं तो दुआ मांग रहा हूं अल्लाह मियां फसाद बढ़े, ये उसको हटाएं, जरदारी को गिरफ्तार करे, सारे मुजरिम पकड़े, और जहां भी कोई मुजरिम बैठा हमारे पोर्टल में उसको भी पकड़े, उसको भी ना जाने दें। ठीक, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं, हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, ठीक न्याय साहब, ताकि फसाद बढ़े। ठीक न्याय साहब। हसन साहब, इरशाद साहब की और न्याय साहब की बिल्कुल मुख्तलिफ राय सामने आ रही है, तो अब आप रोशनी डालिए, आप क्या समझते हैं? लेकिन बात सुने, मैंने तो कभी इस पार्लियामेंट को या इससे पिछली या उससे पिछली उससे पिछली भुट्टो की पार्लियामेंट तक, ये पार्लियामेंट थोड़ी है, ये तो क्लब्स हैं, ये तो गैंगस्टर्स के डेन्स हैं। वो उठा के मैंने इसको बाहर फेंक, भुट्टो के ज़माने में जे रहीम को ठुडे चपेड़े, ये सारे वो पार्लियामेंट ही खेल रहे थे ना। सो इसका माजी पहले भी दागदार है, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। वो जो कहते हैं ना कि मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की, ये वो वाली सिचुएशन है। अच्छा, रह गया इस पर्टिकुलर केस में हुकूमत के फ़ैसले या मौक़िफ़ पे तबसरा करना, तो भाई वो एक मुहावरा है कि वो नानी ने कसम किया बहुत बुरा किया करके छोड़ा, मुहावरा है, ये घबरा के सेंसर ना आप लोग कर देना, ये मुहावरा है उर्दू ज़बान का, किताबों में मौजूद है। तो करके छोड़ा और बुरा किया। बंदा पूछे तुमने बनाया क्यों था? एक बंदा जो अरबों खरबों रुपए की एम्बेजलमेंट में, चोरी चकारी में है नहीं, बात की बात है ना, वो कमाल की बात है, ये पागल कर देने वाली बात है। ये कानून भी है तो बकवास है, ये रवायत भी है तो गलत है। ओ भाई, आप मुझसे हिसाब ले रहे हो, मेरा एहतसाब हो रहा है, और करने वालों को मैं तलब करने का इख्तियार मुझे आपने दे दिया। कैसा मुल्क हो, कैसी पार्लियामेंट, कैसा कानून है, ये अपनी समझ से बाहर है। सो फैसले पे इन्होंने करना ही नहीं चाहिए था इनको डे वन से। एक मज़ाक का खेज, ये अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। जमहूरियत का तो वैसे ही बदकार का मुंह काला है, उस कालक पे और कालक मल दोगे तो वो कितनी काली हो जाएगी। इसलिए वो छोड़ें, इस पे क्या सही। आप समझते हैं उनको बनाना ही नहीं चाहिए था? बिल्कुल दुरुस्त है, हुकूमती मौक़िफ़, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। रीमा जी, बनाना नहीं चाहिए था, बद से बदतर कर रहे हैं आप मजीद थूक के चाट रहे हैं। सही। रीमा, नईमुल हक साहब, शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने से पीएसी का चेयरमैन बनाने तक काफ़ी ट्विटर पर अपने ख्यालात का इजहार करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ के चमचे बैठे हुए हैं, तो अपोजिशन के रोल को इस सारी सूरत हाल के अंदर आपने कैसे देखा और ऑप्शन क्या लेंगे आप?
शुक्रिया आपका। ऑप्शन मेरा नहीं का ही है। मेरा ख्याल है दो तरह से इसको देखा जा सकता है। पहला तो अगर गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को पैक का चेयरपर्सन बनाया, अगर उसकी वजह प्रिंसिपल थी, तो वो प्रिंसिपल अभी भी स्टैंड करता है कि एक रवायत है, ऑपोजिशन का जो लीडर है उसको ही बनना चाहिए पैक का चेयरपर्सन, तो वो प्रिंसिपल तो नहीं बदलता। दूसरा, अगर उनका जो रीजन था वो प्रैग्मेटिक था कि अब जो पार्लियामेंट है उसका माहौल बेहतर होगा, तो उनको हटाने से माहौल कैसे बेहतर होगा? पहली बात तो ये कि अब जैसा न्याजी साहब ने भी कहा, ये एक्सपेक्ट करना कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, जो पूरा बैकग्राउंड है इलेक्शंस का, जो पॉलिटिकल पार्टीज दोनों, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पॉलिटिकल केसेस में फंसी हुई हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पार्लियामेंट में वो बिल्कुल सबमिसिव और डोसाइल तरह से बैठ जाएंगे? तो मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज्यादा थी, ये तो हो नहीं सकता। और अगर वो शहबाज शरीफ साहब को हटा भी देते हैं तो प्रैग्मेटिकली उनके लिए कैसे चीजें इंप्रूव करेंगी? नहीं करेंगी। तो मेरा ख्याल है बहुत गलत डिसीजन होगा। अब उन्होंने बनाया है, उनको हटाना प्रिंसिपली भी और प्रैग्मेटिकली भी, दोनों बहुत गलत डिसीजन होगा। लेकिन ये सही बात है कि जिस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑपोजिशन भी उनको कुछ देगी इसके बदले में, वो नहीं उनको मिला, और ऑपोजिशन का शायद वो लेजिटिमेटली डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन दिस इज, जैसे हसन निसार साहब ने भी कहा, यही हमारी डेमोक्रेसी है, ऐसी ही हमारी पार्लियामेंट है और इसी को हुकूमत ने चलाना है। इस तरह अगर वो भी नाराज हो जाएंगे, अपनी ईगो का इशू बना लेंगे, तो कैसे काम चलेगा, कैसे कवानीन पास होंगे, कैसे पॉलिसीज पे डिस्कशंस होंगी? तो अब अगर ये डिसीजन ले लिया है, दे शुड स्टिक टू इट। इसके ऊपर तो कायम रहना चाहिए अब। लेकिन ऑप्शन आप नहीं का ले रही हैं मज़हर अब्बास साहब। अब दोनों तरफ से हुकूमत भी और अपोजिशन भी अपने मौके पर बिल्कुल कायम है, तो अगर माहौल ख़राब होता है पार्लियामेंट का तो उसका जिम्मेदार कौन होगा अब इस सूरत हाल में? देखिए, मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हुकूमत को पार्लियामेंट को लेके चलना है। उसके क्या तरीक़े होते हैं, इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और बीच का रास्ता बिल्कुल ये हो सकता है कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब को ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो नैब और FIA के जो मामलात हैं उसको टेकअप ना करें। और चूँकि इस वक्त वो ख़ुद नैब में कम से कम वो अक्यूज़ हैं, तो नैब के मामलात तो बिल्कुल भी टेकअप नहीं करने चाहिए उनको, किसी भी तरीके से नहीं। और FIA की भी नहीं करें, चूँकि वो मिनिस्ट्री, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर वो मिनिस्ट्री आती है। बाकी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिस पे आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है। तो ये जो उन्होंने पहले ही दिन से ये काम शुरू किया, ये गलत था। लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट को पता है कि वो पार्लियामेंट को लेके आगे नहीं बढ़ सकती बगैर अपोजिशन के, वो कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकती बगैर अपोजिशन के, क्योंकि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये बात कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के अपोजिशन ने माहौल ही नहीं बनाया, तो आप कौन सा पहले दिन के बाद से कितनी मरतबा कौमी असम्बली में गए कि वो आपको ये महसूस हो? और उसके बावजूद भी अगर अपोजिशन बॉयकॉट करती है और प्राइम मिनिस्टर वहीं बैठे होते हैं, अब गवर्नमेंट अपना बिजनेस आगे बढ़ाती है, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई उस तरह लॉस नहीं होगा, अपोजिशन का लॉस होगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को क्योंकि झुकना पड़ता है, गवर्नमेंट को चीज़ें आगे लेके जानी पड़ती हैं। ये बात ठीक है कि बहुत उनके दरमियान, PTI के दरमियान अंदर ये बड़े इख्तलाफात रहे हैं, और एक चीज़ PTI को समझनी पड़ेगी। देखिए, शेख रशीद साहब बड़े वोकल आदमी हैं, बड़े वो मीडिया के डार्लिंग हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए सुसाइड बॉम्बर का काम कर रहे हैं। वो एक ऐसी सिचुएशन में ले जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को कि जहां सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान होगा, शेख साहब का कोई नुकसान नहीं होगा। और PTI को इस तरीके से बढ़ा देना, इस तरीके से तसादुम की राह पे ले जाना, उससे किसी भी तरीके से, क्योंकि दुनिया में जो तकरीरें इमरान खान कर रहे हैं, इन्वेस्टर को जो इनवाइट कर रहे हैं, सारे बिजनेस कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट बन रहा है, तो एक ऐसे माहौल में जब बात तसादुम की तरफ जाएगी तो इन्वेस्टर कैसे पाकिस्तान आएगा? तो मेरा ख्याल है और ये अच्छा साबित नहीं होगा, लेके आगे बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं बाबर साहब। अब ये मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कहा जाता रहा है कि जो PAC की चेयरमैनशिप के ऊपर इतना ज़्यादा शोर है, ये हुकूमत की तरफ से भी इशूज से डाइवर्ट करने की कोशिश है। तो शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बयानात दे रहे हैं, क्या अक्कासी है इन्हीं ख्यालात की जिसके ऊपर इशारा दिया जाता रहा है पहले? देखिए, मुझे तो नहीं पता था कि PAC का चेयरमैन जो है वो कोई इतनी बड़ी बला होती है। ये तो हमें पहली दफ़ा ही गालिबन पता चला है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी हर चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कोई मिनिस्टर तो नहीं उन्हें लगा दिया, हुकूमत में तो उन्हें नहीं शामिल कर लिया। एक पार्लियामेंट की एक कमेटी है जिसने कंसेंसस के थ्रू काम करना है, उसमें उन्हें बिठा दिया है। अब उसके ऊपर देखिए, अगर तो नैब ये बात कह रही होती कि हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही क्योंकि ये 24 घंटे जो पीएसी की मीटिंग कॉल करते रहते हैं, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे अपना मुकदमा, तो फिर कोई जवाब बनता था कि जी इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट हो रही है, कोई लीगल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। कितने घंटे वो कर लेते होंगे अपनी पीएसी की मीटिंग्स। तो फिर इसेंशली हुकूमत क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि हमने इन्हें ढील दी थी थोड़ी सी कि ये हमारी बाकी बातें माने। अब हमें समझ आ रहा है कि ये बाकी बातें नहीं मान रहे, तो जो भी इन्हें डील ऑफर की गई थी वो उन्होंने उसके साथ निभाव नहीं किया। सो हम इनके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। सो इसेंशली इसका क्या ट्रांसलेशन निकलती है कि नैब के ने जो गिरफ्तार किया हुआ है और ऑपोजिशन लीडर को आपने अंडर अरेस्ट रखा हुआ है, वो भी प्रेशर डालने के लिए है, बाकी भी इस तरह के हथकंडे प्रेशर डालने के लिए हैं। और अगर आप गुड बिहेवियर पे रहेंगे और रियासत की और हुकूमत की बात मानेंगे तो ये आपको ढील मिलती रहेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हम आपके ऊपर शिकंजा टाइट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल एक उल्टा तरीका है रूल ऑफ लॉ के बारे में सोचने का, इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचने का, कि आपने इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करके देखना है कि एक बंदे ने कोई क्राइम कमिट किया है या नहीं किया। तो ये बात भी करना या ये जवाब भी देना एक तरह का पोर्ट्रेयल है कि गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ के बारे में कैसे सोचती है। सो गवर्नमेंट एक्सपोज हो रही है। काबिल कबूल नहीं है ये जवाब जो हुकूमत पेश कर रही है। ठीक, नहीं का ऑप्शन आप भी ले रहे हैं, इस पर 2 हाँ और 4 नहीं के ऑप्शन सामने आए हैं।